আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাব ড্রাইভিং লাইসেন্স নেব তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। মনে রাখবেন, আপনি যখনই বিদেশে যাবেন ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য সর্বপ্রথম পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা যেটা বাংলাদেশে দিয়ে থাকি মৌখিক পরীক্ষা, সেটি আপনাকে দিতে হবে বিদেশে কম্পিউটারের মাধ্যমে। সেটা বিদেশে কম্পিউটার টেস্ট বলা হয়। তো আমরা যেটা মৌখিক পরীক্ষা কম্পিউটার টেস্ট দেব সেটি আমাদেরকে খুব ভালোভাবে শিখতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা অনেকেই কিন্তু ভয় পাই কম্পিউটার শুনে। কম্পিউটার আমরা জানি না, সেটি অনেকে এই ভেবে ভয় পেয়ে যায়, কম্পিউটারটা আমি জানি না, কিভাবে কম্পিউটার পরীক্ষা দেব। মনে রাখবেন, কম্পিউটার আমাদেরকে চালাতে হবে না, জাস্ট কম্পিউটারের স্ক্রিনে প্রশ্নগুলি আসে, আমরা শুধু টিক চিহ্ন দেব। তবে এটি যতটা ইজি ভাবছেন তেমন ইজি না। আবার যারা মনোযোগ দিয়ে শিখবেন এবং খুব ভালোভাবে এটাকে গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষাটি দেবেন, তারা কিন্তু খুব অল্প সময়ে পাস করে। আবার যারা মনোযোগ দেবেন না, তারা নির্ঘেট ফেল হয়ে চলে আসবেন। বারবার দিয়েও পাস করা যায় না। অতএব আমাদেরকে ভালোভাবে শিখতে হবে এবং মনোযোগ সহকারে গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা দিতে হবে। তো আসুন, আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব কোন সাইনবোর্ড কি দিক নির্দেশনা দেয় আমাদেরকে। পুরা যতগুলা রুলস আছে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের গাড়ির জগতে, সবগুলাই কিন্তু এই সাইনবোর্ড থেকে আসে। এই সাইনবোর্ড থেকে যখনই এক একটি সাইনবোর্ডের এক এক কাজ, তো এক একটি সাইনবোর্ড এক একটি রুল তৈরি করে। তো আমরা সাইনবোর্ড দেখেই আমাদেরকে বুঝতে হবে এই সাইনবোর্ডের কাজ কি, কিভাবে আমরা রাস্তায় এই রুলগুলি প্রয়োগ করব। তো এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে আসবে। আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন। কোনো কিছু জানার ইচ্ছে থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি আপনার কমেন্টের উত্তর দেব। তো বন্ধুরা, আসুন আমরা ভিডিওটি পুরো দেখি এবং আমি আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। वार्निंग साइन के बारे में सही है। ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है कि वार्निंग है या हमें ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि साइन को पहचानना कैसे है। जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपको कौन सी शक्ल नज़र आती है। हम इसको मुसल्लस भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रायंगल भी कहा जाता है। और आपको कौन से कलर में नज़र आ रहा है, आपको लाल यानी कि रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो जब भी आप रेड ट्रायंगल यानी कि लाल मुसल्लस जब भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएं कि ये आपको बता रहा है कि ख़तरा आगे आने वाला है, ठीक है। और जब भी आप उल्टी तिकोन देखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ख़तरा यहाँ से शुरू है। जब भी आपने नॉर्मल इस तरह की तिकोन देखी तो समझ जाए ख़तरा आगे आने वाला है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। ये आपको बता रहा है कि ख़तरा यहाँ से शुरू है, मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा, सही है। ख़तरे का मतलब ये नहीं कि आगे जाके कोई मौत का कुआं या खाई आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ख़तरे का मतलब है जो भी तस्वीर आपको इसके अंदर दिखेगी उसको हम ख़तरे का नाम देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये आपको बता रहा है कि राउंड अबाउट आगे आने वाला है और ये बता रहा है कि ख़तरा यहाँ से शुरू है, तो आपको अपनी लाजम जो है अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा और रास्ता देना होगा। ये आपको बता रहा है कि कुछ देर के बाद इशारा आने वाला है और ये आपको पूरा एक डिस्टेंस, पूरा एक फासला बता रहा है कि 200 मीटर के बाद ट्रैफिक सिग्नल आगे आने वाला है, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को जो है कम करना होगा। ये आपको बता रहा है आगे जाके मोड़ आ रहा है लेफ़्ट की तरफ, ये बता रहा है मोड़ आ रहा है राइट की तरफ यानी कि दाएं की तरफ, और ये बता रहा है बाएं की तरफ, सही है। जब भी आप साइन देखें आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। मिसाल के तौर पे आप इस साइन से पहले हाई स्पीड में आ रहे हैं, अगर आप तेज़ी से आएंगे, मोड़ पे पहुँच के अचानक से ब्रेक करेंगे, टर्न करेंगे, तो आपकी गाड़ी पलट सकती है, खुदा न खास्ता, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये साइन को देखते साथ आप समझ जाएंगे कि मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है, तो ताकि आप इजीली मोड़ को जो है क्रॉस कर सकेंगे। जब भी ये साइन देखें तो समझ जाइए कि ये साइन में आपको पहले से बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से छोटी सड़कें आ रही होंगी। अगर आप मेन रोड ड्राइवर हैं, यानी कि अगर आप
जो मेन रोड से आ रहे हैं, ये अगर आप इधर से आ रहे होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि छोटी सड़कें जो हैं बड़ी सड़क की तरफ आ सकती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से ड्राइवर्स जो हैं बड़ी सड़क की तरफ आ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग बड़ी सड़क से आ रहे हैं तो लाजम अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करना है, और जब भी आप ये जो छोटी सड़क से बड़ी सड़क की तरफ आएंगे लाजम आपको रुकना है, दोनों तरफ देखना है, फिर ही आपको जाना होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से गाड़ी बाहर आ जाती है और मेन रोड से गाड़ी यहाँ पे ड्राइवर स्पीड से आ रहा है और आप बाहर आ जाते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो गलती यहाँ पे साइड रोड ड्राइवर यानी कि छोटी सड़क से आते हुए ड्राइवर की ही मानी जाती है। दूसरे किस्म का साइन है, इसको हम प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं, इंग्लिश में प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं। लेकिन आप हमेशा समझ जाइए कि जब भी आपने लाल दायरा देख लिया तो समझ जाएं कि ये आपको मना कर रहा है। जो भी तस्वीर आप इसके अंदर देखेंगे आप समझ जाइएगा कि ये आपको मना कर रहा है, आपको इस साइन को इस तरीके से फॉलो करना है। तो जब भी आपने इस तरह का कोई साइन देखा जिसमें स्पीड लिमिट बताई जाती है, तो पहली बात तो ये कि बहरीन की नेशनल स्पीड है 120, लेकिन जब भी आप ये स्पीड लिमिट देख लें तो समझ जाएं कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप 100 तक रह सकते हैं, 90 तक रह सकते हैं, लेकिन आपको 120 से ऊपर नहीं जाना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 100 से कम ही होना पड़ेगा। और जब भी आप 50 की स्पीड लिमिट देखते हैं, आप राउंड अबाउट वगैरह पे 50 का स्पीड लिमिट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं, लोग रहते हैं या बाज़ार का एरिया होता है, वहाँ पे आपको 20 या 30 की स्पीड लिमिट में ही गाड़ी को चलाना होता है कि खुदा ना खास्ता कोई बूढ़ा बंदा, कोई बच्चा अगर आगे आ जाए तो वहाँ पर आपको इमरजेंसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मल ब्रेक कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप लाल दायरे के अंदर कुछ इस तरह का साइन देखें तो समझ जाइएगा कि इस एरिया में आपको जाना मना है, जिसको हम नो एंट्री साइन भी कहते हैं। और जब भी आपने ये साइन देखा तो इसको हम ऑर्डर साइन कहते हैं। स्टॉप का मतलब होता है कि आपको लाजम रुकना वहाँ पे ज़रूरी है, आपका रुकना वहाँ पे लाजम ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने बताया कि आपको हमेशा जो है लाइन से पहले रुकना होगा। जब भी आप ये साइन देखें आप समझ जाएं कि आपको दायां जाना मना है, आप बाएं जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बाएं जाना मना है, आप दाएं जा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में राइट मना है, लेफ़्ट जा सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर मिले लेफ़्ट मना है, आप राइट जा सकते हैं। ये साइन आपको बताता है कि नो यू टर्न, यानी कि वापस घूम के उस रोड पे नहीं आना है। सही है। तो जहाँ पे आपको ये साइन दिख जाए, ये साइन या ये ऑर्डर आपको अमूमन ट्रैफिक सिग्नल यानी कि इशारों पे या राउंड अबाउट पे मिलता है। तो जब भी आपको ये साइन दिख जाए समझ जाएं कि यहाँ पे आप यू टर्न नहीं कर सकते। ट्रैफिक की ज़ुबान में यू टर्न को डबल लेफ़्ट भी कहा जाता है और लेफ़्ट भी कहा जाता है। तो जब भी ये दो टर्म्स यूज़ करें तो समझ जाएं कि आपको यू टर्न के लिए ही कहा जा रहा है। फ़िलहाल जब ये साइन देखें यहाँ पे यू टर्न नहीं कर सकते। तीसरे किस्म का जो साइन है, इसको हम जब भी आप इस तरह का साइन देखें जो कि आपको बता रहा है नीला दायरा या इसको ब्लू सर्कल कह लें, तो हम इसको कहते हैं कंपलसरी साइन। मतलब कि इसके अंदर जो भी तस्वीर होगी वो आपको फॉलो करना ज़रूरी होगा। जब भी आप ये साइन देखें आप समझ लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आप लेफ़्ट जा सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ बाएं जा सकते हैं, राइट नहीं जा सकते, सीधा नहीं जा सकते। ये आपको बता रहा है कि सिर्फ आपको सीधा जाना होगा। तीसरे और आखिरी किस्म के साइन को हम कहते हैं डायरेक्शन साइंस। डायरेक्शन साइंस को इन्फॉर्मेटरी साइन भी कहा जाता है। ये जो साइंस हैं ये आपको हमेशा ब्लू यानी कि नीले और ग्रीन में मिलेंगे हमेशा आपको, ठीक है। तो जब भी आपको हरे और नीले रंग में जब आपको साइन दिख जाएगा तो समझ जाएगा कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आपको किस लेन में जाना है। तो जब भी आपको P में ये साइन दिख जाए समझ लें कि ये पार्किंग एरिया है, ठीक है। और जब भी आपको H में ये साइन दिख जाए तो समझ जाएं कि ये हॉस्पिटल का एरिया है, हॉस्पिटल जोन है। आपको यहाँ पे ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा। ये एक याद दहानी आपको करवा रहा है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आप सीट बेल्ट लगा लें। इस तरह का साइन आपको हाईवे पे दिखेगा जो कि आपको बता रहा है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो सीट बेल्ट लगा लीजिए। लेकिन हमेशा याद रखें गाड़ी चलाने से पहले आपको सीट बेल्ट लगाना ही है। और इस तरह का साइन आपको बताता है कि इस एरिया में जो है पैदल चलने वाले गुजर के जा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि पैदल चलने वाले रोड के बीच में से ना जाएं, बल्कि इन्हीं रोड मार्किंग से गुजर के ही पैदल चलने वाले जो हैं रोड को क्रॉस करें।
ये आपको बता रहा है कि आपको सिर्फ सीधा जाना है, और ये भी आपको बता रहा है कि ये आपको सिर्फ लेफ्ट की तरफ ही जाना होगा। ये आपको बता रहा है कि आगे जाके रोड बंद है, इसका मतलब है इसको हम नो थ्रू रोड भी कहते हैं, ठीक, या इसको इंग्लिश की ज़ुबान में डेड एंड भी कहा जाता है, मतलब कि रोड है लेकिन आगे जाके बंद है। इस किस्म के साइन को हम एडवांस इन्फॉर्मेटरी साइन कहते हैं, मतलब कि एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, ताकि अगर आप इस तरीके से आ रहे हैं, अगर आपको अस्कर की साइड पे जाना है तो आपको पता है कि मुझे पूरे राइट पे ही रहना है, आखिरी राइट पे ही रहना है। अगर आपको मनामा की तरफ जाना है तो आपको बीच वाली लेन में रहना होगा, अगर आपको ईसा टाउन जाना होगा तो आपको अपनी आखिरी लेन में रहना होगा। एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि कौन सी लेन में रहते हुए आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। इस किस्म के साइन को भी हम एडवांस इन्फॉर्मेटरी साइन कहते हैं। इनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आपको हाईवे पे दिखेंगे, ग्रीन में भी दिखेंगे यानी कि हरे में भी दिखेंगे, और नीले यानी कि ब्लू में भी आपको दिखेंगे। दोनों किस्म में दिखें तो समझ जाएं कि इनको हम इन्फॉर्मेटरी साइन ही कहते हैं। हम आगे তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে, কি জানতে চান আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি সাইফুর রহমান আপনাদের সাথে।